4 रोजा लोक आस्था छठ महापर्व के तीसरे दिन आज व्रती पहला अर्घ नजर करेंगे। छठ के मौके पर महकमे डाक ने खुसूसी डाक टिकट जारी किया। मरकजी वजीर मुमलिकत अश्विनी चौबे ने कहा कि मुल्क के बाशिंदों को जल्द कोरोना वैक्सीन मिलेगी। और जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, नौ मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ 4 रोजा लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज गुरूब होते सूरज को पहला अर्घ नजर किया जाएगा। इससे पहले जुमेरात को व्रतियों ने पूरे दिन उपवास किया और भगवान भास्कर को आब पेश किया। आब पेश करने के बाद छठ व्रतियों ने गंगा घाट पर ही रोटी और खीर से खरना का प्रसाद बनाकर मजहबी तौर तरीके से पूजा अर्चना की। इससे पहले व्रतियों ने प्रसाद खाया और फिर खानदान वाले और रिश्तेदारों में पटना की गंगा घाटों पर व्रतियों के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत सभी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। घाटों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के साथ रिवर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ जैकेट और लाउडस्पीकर का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही दानापुर से बख्तियारपुर तक के छठ घाटों पर एम्बुलेंस के अलावा डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी घाटों पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां माइक से व्रतियों के लिए मसलसल इत्तलात और एहतियात से मुतालिक हिदायत जारी की जा रही है। जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना के पेश नज़र लोगों से अपने घरों पर ही छठ पूजा करने की अपील की गई है। घाटों पर आने वालों के लिए जिला इंतजामिया ने खुसूसी तौर पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और दूरी बनाकर पूजा करने की अपील की है। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते निगाह घाटों पर लाने से एहतियात बरतने का भी मशवरा दिया गया है। घाटों पर की गई तैयारियों के बारे में बता रहे हमारे नामनिगार अजय कुमार। जिस तरह से कोरोना महामारी और भी कई चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह के हर साल बने रहते हैं। और साथ ही आज तो तीसरा दिन है और इससे पहले आज शाम को लोग अस्ताचल सूरज को अर्घ्य देंगे। पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर पटना में फिरकावाना हम आहंगी और एकजहती का नज़ारा देखने को मिल रहा है। पटना सिटी के आदर्श घाट के किनारे मुस्लिम ख़वातीन घाट तक जाने वाले रास्तों की सफाई कर रही हैं। साबिक़ मकामी काउंसलर मुमताज़ जहां ने बताया कि वह कई सालों से छठ के मौके पर घाटों की सफाई करती रही हैं। पर्वतीन जो आएंगी वहाँ पे उनको कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, उनकी सुविधा के अनुसार जो है पूरी साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भी देती हैं तमाम मुस्लिम महिलाएं। महकमे डाक ने छठ महापर्व के मौके पर माई स्टैम्प जारी किया है। नई दिल्ली में मरकजी वजीर मवासलात रविशंकर प्रसाद ने टिकट जारी किया। माई स्टैम्प किसी खास शख्स या खुसूसी अहमियत वाले अफसरान और सकाफती वरासतों के ताल्लुक से उनकी अहमियत में इजाफा करने वाला है। महकमे डाक की इस पहल से बिहार की अहमियत बढ़ी है। पटना सिटी के बदर घाट से हाजीपुर के तिरसिया घाट को जोड़ने वाले पीपा पुल पर छठ के पेश नज़र आज से शनिचर की सुबह तक गाड़ियों के आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। पुल के दोनों तरफ से घाटों पर छठ के लिए आने वाले अकीदतमंदों के उमड़ने का इम्कान है। शनिचर को दोपहर बाद पीपा पुल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। मुल्क कोरोना वैक्सीन के बेहद करीब है और कुछ ही महीनों में यह वैक्सीन सभी को दस्तयाब होगी। बक्सर में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत अश्विनी चौबे ने कहा कि अवाम को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। दुनिया में सबसे पहले और सबसे अच्छा वैक्सीन वो भारत का जरूर उभर करके आ रहा है। हम देशों में उसकी बांटने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कैसे हो उसकी तैयारी कर लिया है और जितना ही जल्दी अंतिम परीक्षण अब मेरा चल रहा है और जल्दी ही वो परीक्षण होने के बाद कुछ महीनों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा और घर घर में इसके वितरण की अच्छी व्यवस्था होगी।
साबिक़ वज़ीर आला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर जीतनराम मांझी को बिहार असेंबली का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। गवर्नर फागू चौहान ने राजभवन में उन्हें इस ओहदे का हलफ दिलाया। 23 नवंबर से शुरू हो रहे 17वीं अजलास में स्पीकर के इंतखाब होने तक जनाब मांझी प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। भारत के संविधान पर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार काबीना के 9 मामूर बेशतर वज़रा ने अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है। अशोक चौधरी ने महकमा तामीरात, इमारत, समाजी तरक्की और अक़लियती फलाह महकमा का चार्ज लिया है। इस मौके पर जनाब चौधरी ने कहा कि हुकूमत के साथ निश्चय मंसूबे का फ़ायदा हर शख्स तक पहुँचाना उनकी पहली तरजीह होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो ITI और जितने भी हमारे टेक्निकल संस्थानों का निर्माण किया, और एक बड़ा जो हमारे यहाँ बड़ी आबादी है, क्योंकि हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारी जो एक बड़ी युवाओं की आबादी है उसको हम कैसे स्किल्ड करें। और 7 निश्चय 2 में भी माननीय नेता ने इसको फोकस किया है कि हम जो बड़ी आबादी है उसको, युवाओं की, उसको हम कैसे स्किल। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तो बड़ी जवाबदेही है, और हम अब आने वाले समय में कैसे हम लोगों को मेगा रूप से स्किल्ड कर सकें और उनको जॉब प्रोवाइड कर सकें, कैसे उनके लाइवलीहुड को हम इंक्रीज करें, ये हमारी प्राथमिकता है। मेवालाल चौधरी वज़ीर तालीम के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। गवर्नर फागू चौहान ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की सलाह पर वज़ीर सड़क तामीरात अशोक चौधरी को आइंदा हुक्मनामे तक महकमे तालीम का इजाफी काम अलॉट कर दिया है। जनाब मेवालाल चौधरी ने कल वज़ीर तालीम का ओहदा हासिल करने के कुछ घंटे ही बाद अचानक इस्तीफ़ा दे दिया था। क़यास लगाया जा रहा है कि हिज़्ब मुखालिफ की उन पर बदनुमानी के इल्ज़ामात के दबाव में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। जनाब मेवालाल चौधरी मुंगेर ज़िले के तारापुर असेंबली हल्के से जदयू के MLA हैं। सबौर यूनिवर्सिटी के VC के ओहदे पर रहने के दौरान उन पर बहाली में बदवानी का इल्ज़ाम लगा है। मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जब बिहार के गवर्नर थे तो उन्होंने इस मामले की जांच का हुक्म दिया था। गवर्नर के हुक्मनामे की रोशनी में जनाब चौधरी पर VC से ओहदे का बेजा इस्तेमाल करने का मामला दर्ज हुआ था। मतलब ये सब सवाल है, आप मुझसे रिलेशन नहीं है। सवालात ये है कि हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं। सर ये तो आपका दावा है, लेकिन मामला तो कोर्ट में अभी भी लंबित है। तो मामला कोर्ट में लंबित है, उसका इंतजार कर लीजिए ना, आप उसके बाद सवाल कीजिएगा। जब मामला कोर्ट में लंबित है तो आप इंतजार कर लीजिए ना। अभी कैसे आप कैसे आप सुन लीजिए। आप सवाल ये है, एक सवाल ये है, सवाल एक ही है। आप लोग खुद अगर अपना इंफ्रा ड्रॉ कर लें तब तो कोई बात नहीं। हम जब एक सवाल में जवाब दे दिए, रियासत में 9 तश्कील काबीना के मुख्तलिफ वज़रा ओहदे का चार्ज लेने के बाद अपने हल्के के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद कटिहार पहुंचे, जहां उनका मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया। इसके बाद नायब वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरों के साथ जायज़ा नशिस्त की। नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के फलाही मंसूबों को हर घर तक पहुँचाना उनकी पहली तरजीह है। विपक्ष के नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएं। बिहार विगत लगातार 3 कार्यकाल से विकास के पथ पर अग्रसर है, ऊंचाई को प्राप्त किया है। आने वाले दिनों में जो जन आकांक्षाएं हैं, जो जनता की चाहत है, बिहार को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें उनका सहयोग चाहिए। मवेशी और माही परवरी वजीर मुकेश सहनी का अपने आबाई ज़िला दरभंगा पहुंचने पर आम लोगों और हामियों ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब के दौरान जनाब सहनी ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए महकमे के ज़रिए कई अहम मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा। और निश्चित तौर पे जो हमें मंत्रालय मिला है उसमें बहुत हद तक हम लोग काम करेंगे। और आपको पता ही है कि निषाद समुदाय से आते हैं और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय हमें मिला है, तो इसमें बहुत कुछ काम करेंगे, खास करके निषाद समुदाय के लेके, बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जो चलेगा, निश्चित तौर पर उस पर हम लोग बहुत बेहतर काम करेंगे आने वाले समय में।
बेगूसराय में हुकूमत की मरबूत इत्फाल तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे के तहत चले गोद लेने वाले इदारे में परवरिश पा रही यतीम बच्ची को मां के आंचल का साया मिल गया है। कोलकाता के एक जोड़े ने इस बच्ची को गोद लिया है। इदारे की कोऑर्डिनेटर रितु सी ने बताया कि गुज़श्ता 2 साल से इस बच्ची की परवरिश इदारे में हो रही थी और आज उसे वालिदैन मिल गए हैं। कि हमारे बच्ची बड़ी होगी, जैसे हम खुद अगर ऐसे सोचते हैं कि हमारी बच्ची बड़ी होगी, उसके बहुत अच्छे से स्कूल में भर्ती कराएंगे, अच्छे से परवरिश कराएंगे, जैसे अपनी बच्ची को जो कराते हैं ना, वो ऐसे ही हम अपने बच्चे को ऐसे ही पालेंगे। ये वैसे बच्चे हैं जो कि सरेंडर, एबंडन और ऑर्फन बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे को वो 0 से 18 साल के को दिया जाता है। चूँकि ये बहुत नवजात शिशु है, तो हमारे यहाँ 0 से 6 साल के बच्चे को रखा जाता है। और भावी दत्तक माता पिता जिनके बच्चे नहीं हैं, या लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, लड़की हैं, लड़के नहीं, उनको इन बच्चों को एक परिवार दिया जाता है और परिवार को बच्चे दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मुनक़िद एक तकरीब में 2 किताबों दी रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर के वर्जन का इजरा किया। तकरीब में मौजूद वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि इन किताबों में सदर जमहूरिया की अहम तकारीर हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऐसी किताबें हिंदुस्तान की जमहूरियत को समझने की तरग़ीब देती हैं। गरीबों की सेवा के प्रति वो बहुत ही समर्पित रहे हैं। विनम्रता, शालीनता। जब कभी वो भाषण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके भाषणों में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, कबीर की चर्चा होती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की। इन सब सारे लोगों के संबंध में कुछ न कुछ उनकी उक्तियां, कुछ न कुछ उनके कथन, इसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय अपने भाषणों में बराबर करते रहते हैं। समाज के शोषित, दलित, पिछड़े ऐसे जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में भी समय समय पर उन्होंने चर्चा की है। और मैं मानता हूं कि ऐसी किताबें ये निश्चित रूप से सबको एक तरह से प्रेरणा देती है, संदर्भ देती है, भारत के आशय को स्पष्ट करते हैं। ऐसे में इस तरह का एक नेतृत्व की श्रृंखला भारत को मिली है, इसका हमें सबको गर्व है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। चार रोजा लोक आस्था छठ महापर्व के तीसरे दिन आज बरती पहला अर्घ नजर करेंगे। छठ के मौके पर महकमे डाक ने खुसूसी टिकट जारी किया। मरकजी वज़ीर मुमलिकत अश्विनी चौबे ने कहा कि मुल्क के बाशिंदों को जल्द कोरोना वैक्सीन मिलेगी। और जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, 9 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। नाज़रीन, खबरों में इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज का फासला ज़रूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।